नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति काफ़ी सालों से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ऐसे में अब कई नए चेहरे आ गए हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान के बारे में। जी हाँ, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद, यानी कि हम बात करने वाले हैं रामविलास पासवान के बेटे, उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान के बेटे हैं, जिनका नाम चिराग पासवान है। उनका पहला प्यार एक्टिंग था। एक्टिंग में उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन वो सफल नहीं। फिल्म उनकी आई जो मिले ना मिले हम, उसकी बहुत जो चर्चा रही, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उनको दूसरी फिल्म में ऑफ़र नहीं मिला, यानी कि दूसरी फिल्म करने का रोल ही नहीं मिला। तो उन्होंने अपना उस प्यार को छोड़ दिया, यानी कि जो एक्टिंग वाले प्यार था वो छोड़कर वो जो है अपना चुनाव में आए और जमुई सीट से, लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े और लगभग 85,000 वोटों से मतलब जीते। वो 85 अपने प्रतिद्वंदी से 85,000 वोटों की बढ़त बनाकर जमुई सीट से जीतकर सांसद बनकर वो लोकसभा पहुँचे। और अब वो बिहार में, वहाँ बिहार की राजनीति में जहाँ नए लोगों की एंट्री हुई, चाहे वो पुष्पम प्रिया चौधरी हों या फिर लालू के बेटे हों तेज प्रताप या तेजस्वी, ऐसे में चिराग पासवान की भी एक धमाकेदार एंट्री है उनके द्वारा। यानी कि आपको एक राज की बात बताएं कि एनडीए गठबंधन, यानी रामविलास पासवान का जो बीजेपी से गठबंधन हुआ, उसके लिए भी कहा यह जाता है कि चिराग पासवान ने ही ये चीज़ें चिराग पासवान ने ही अपने पिता को सलाह दी थी, यानी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी को, कि बीजेपी से आप गठबंधन करिए। और गठबंधन के बाद एनडीए गठबंधन हुआ इनका लोक जनशक्ति पार्टी का भी, जो बीजेपी में। तो ये कहा जाता है कि उनकी ही सलाह पर हुआ था, उनके राय मशवरे के बाद हुआ था। उन्होंने सलाह दी थी पिता को कि ये मतलब टाइम ऐसा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आओ तो अच्छा रहेगा। तो वो आए और वो सांसद हैं जमुई सीट से 2 बार से। 2019 में भी वाला भी चुनाव वो जीत लिए थे। उसके पहले 2014 में वो जीत के उसी से लोकसभा सीट से जीतकर वो सांसद बने हुए थे। और इस बार वो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और चुनाव में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे वो चुनाव बंटवारे को सीट बंटवारे को लेकर हो या कई सारे फैसले हैं जो वो खुद से ले रहे हैं। उनमें शायद कि रामविलास पासवान की अहम भूमिका नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते सारा दारोमदार उनके ऊपर है और वही सारे निर्णय ले रहे हैं कि कैसे क्या करना है आगे चुनाव में, किनको किसको टिकट देना है। और टिकट बंटवारा जो एनडीए का हो रहा है कि कितने टिकट किसको मिलेंगे, उस पर भी कैसे सहमति बन पाती है, ये सारे निर्णय जो है चिराग पासवान के पास हैं, वही ले रहे हैं। इसमें रामविलास पासवान का कोई विशेष रोल नहीं है। उनकी फिल्म जो थी मिले ना मिले हम, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो इस लाइन में चुनाव में आ गए थे। रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान के बेटे हैं, जो जमुई लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो बिहार चुनाव में देखना ये है क्या इन नए चेहरों के बीच, चाहे तेजस्वी, चाहे पुष्पम प्रिया चौधरी हो या फिर चिराग पासवान, ऐसे कई चेहरे हैं, क्या इनके बीच में कुछ ये लोक जनशक्ति पार्टी या एनडीए गठबंधन में रह पाते हैं और रह के भी क्या कुछ इनका कुछ होगा या नहीं होगा, ये देखने को मिलेगा अपने को आगे आने